Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see login functionality in one stack in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने समझ लिया था कि रजिस्ट्रेशन जब भी हम करेंगे डेटाबेस पे डेटा कैसे स्टोर करवाना है। नाउ गाइस आज हम देखेंगे लॉगिन की ये जो फंक्शनैलिटी है, मतलब यूज़र ने वंस रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद उनको लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो वो जो लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी उसको आज हम कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले। एंड साथ ही साथ गाइस आपको याद होगा मैंने हमारा जब बैकएंड चल रहा था मन स्टैक पे, तब मैंने दिखाया था कि जब लॉगिन के समय JWT यहाँ पे हम स्टोर नहीं करवा रहे थे, तो वो जो टोकन है वो भी आज मैं यहाँ पे आपको स्टोर करके दिखाऊंगा। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस बिना किसी देरी के आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड ये भी बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, खाली 10K फॉलोअर्स चाहिए ताकि मैं अपने ऑसम वीडियोस के लिंक यहाँ पे भी शेयर कर सकूँ। और गाइस तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रॉक्सी एंड ऑल ये सब समझ चुका है, साइन अप हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इनको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं तो पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ ये, लेकिन चलो कोई नहीं। देखो देखिए लॉगिन पेज पे मुझे आना है, सिंपली देखो इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा गाइस, आज मैं 2 सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन में क्रिएट किया था। मैं डायरेक्टली ही पहले फ्रंट एंड में यूज़र जो भी फिल कर रहा है, ठीक है, वो डेटा को मैं गेट करूंगा स्टेट पे एंड देन उस डेटा को मैं बैक एंड पे शेयर करूंगा, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखो फिलहाल यहाँ पे कितने फील्ड्स है, सिर्फ 2 ही तो फील्ड है ना, तो मैं यूज स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा पहला काम कंप्लीट। अब मुझे 2 स्टेट लगेंगे, किसके लिए गाइस, मुझे लगेगा एक मेरा पासवर्ड एंड दूसरा मेरा ईमेल के लिए। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से कॉन्स्ट स्पेलिंग सही लिखना है आपको, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा अभी तक ये कैसे करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेट लिखना है सिंपली ईमेल, ठीक है। ऑलराइट परफेक्ट। एंड यहाँ पे यूज़ आपका ये स्टेट इस तरीके से आ जाएगा। इसको फिलहाल मैं एम्प्टी डेटा रख देता हूँ, करंट जो भी मेरा इनिशियल डेटा होगा। एंड यहाँ पे आएगा मेरा गाइस इस तरीके से पासवर्ड, सेम वही आपको सेट एंड कैमल केस को अपनाना है। पासवर्ड विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, इस तरीके से, ठीक है। अगेन इसकी जो डेटा होगी ये भी होगी आपकी एम्प्टी। चलो ठीक है, तो मेरे पास ईमेल है, मेरे पास पासवर्ड है। ऑब्वियसली अब यूज़र यहाँ पे जब भी फिल करेगा उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो वो वैल्यू एंड जब वो चेंज होता है तो वी हैव अ ऑन चेंज क्लिक, या आप उसको एक इवेंट भी कह सकते हो, एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आप JSX अभी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ ये मेरा प्लेस होल्डर बेसिकली 2 ही जगह होगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले मेरी वैल्यू, व्हाट विल बी माई वैल्यू, ठीक है। मेरी वैल्यू क्या होगी, एक में होगा ईमेल, दूसरे के लिए होगा पासवर्ड, लेकिन अभी एज इट इज़ रख रहा हूँ। एंड यहाँ पे जब भी चेंज होगा, आई मीन हमारा डेटा जब भी चेंज होगा तब क्या, ऑन चेंज, ठीक है। तो ऑन चेंज में सुपर डुपर इजी हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। डैट इज में गाइस फैट एरो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जहाँ पे मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट को कॉल किया हुआ है ताकि मेरा ये जो सेट ईमेल है एंड देन मेरा सेट पासवर्ड है, वहाँ पे मैं बहुत इजीली इवेंट डॉट टारगेट एंड देन वैल्यू, मतलब यूज़र की जो भी वैल्यू होगी उसको मैं इस तरीके से गेट कर सकता हूँ। दिस इज इट, हमने ऑलरेडी ये देख चुका है। अब खाली मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ईमेल मुझे यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा पासवर्ड, एंड ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल पासवर्ड। दिस इज इट गाइस, इतना ही करना था। ये मेरा वैल्यू पासवर्ड है, मेरा सेट पासवर्ड। अब यूज़र यहाँ पे जो भी डेटा लिखेगा एटलीस्ट उसको मैं गेट कर पाऊंगा, ठीक है। मैं अगर चलता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट, मुझे जाना पड़ेगा कंपोनेंट पे, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हो आई हैव 2 स्टेट्स। यहाँ एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 स्टेट है, ठीक है। थापा आप देख सकते हो गाइस, थापा @ अगर मैं 123.com कुछ भी लिख दूँ तो आप देख सकते हो मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पासवर्ड में थापा लिखता हूँ तो मुझे थापा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरा पहला काम तो कंप्लीट हो गया कि यूज़र जो भी डेटा फिल कर रहा है उसको मैंने गेट कर ली, ठीक है। अब यही डेटा मुझे क्या करना है गाइस, मुझे बैक एंड पे भेजना है। कब, जब मैं इस लॉगिन बटन पे करूँगा क्लिक, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे अब एक ना एक फंक्शन, आई मीन एक इवेंट कॉल करना पड़ेगा, डैट इज़ ऑन क्लिक। जब भी यूज़र इस बटन पे करेगा क्लिक तो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड डैट इज़ लॉगिन यूज़र, सिंपल, ठीक है। अब ये जो लॉगिन यूज़र है अगेन सेम वही है जो हमने रजिस्ट्रेशन में किया था। फेच एपीआई की मदद से मुझे डेटा भेजना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। सो सी इट्स सुपर डुपर इजी। कॉन्स्ट
ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो भी रेस्पॉन्स आएगा, या आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते थे। सॉरी पहले मैंने फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया ना, तो लॉग इन यूज़र फैट एरो फंक्शन रख देता हूँ इस तरीके से, सिंपल। एंड अगेन इट्स एसिंक, हाँ इतना ज़्यादा सिंपल है ये। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट एंड हाँ एक और चीज़, ये आपका एक क्या है, फॉर्म है ना। फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी क्या करता है, अपने आप को रीलोड कर देता, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो फंक्शनैलिटी है वो हमें नहीं चाहिए। सो वी विल नीड टू प्रिवेंट दैट बाय डिफ़ॉल्ट वाली फंक्शनैलिटी। सो प्रिवेंट स्पेलिंग से लिखना है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, आई थिंक स्पेलिंग सही है ये, चलो ठीक है। नाउ सिंपल फैच की मदद से मैं कॉल करूंगा। अगेन गाइस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था कि कॉर्स वाला जो पॉलिसी वाली जो एरर है वो कब आती है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट रूट मेंशन करते हो तो, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करने वाला, मैं तो सिंपली रूट मेंशन कर दे रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है प्रॉक्सी आपने यूज़ कर चुकी है, ठीक है। सो ये लॉगिन है, मुझे डेटा भेजना है मेरे बैकएंड के, ठीक है। किस रूट पे मुझे भेजना है वो बहुत ज़रूरी है। सो रूट ऑथ पे मैं चलता हूँ, रजिस्टर ऑलराइट साइन इन। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको भेजना है, साइन इन पे मुझे भेजना है। सो फैच इस तरीके से सिंपल मैंने लिख दी। अगेन आपको क्या करता है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं वो रेस्पॉन्स में मैं ऐड रखना चाहूँगा उसका जो भी डेटा आएगा, अवेट, चलो ठीक है। नाउ हमें मालूम है कि गाइस हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लाइक ये कौन सा मेथड से हेडर्स क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो इसकी जो मेथड होगी ऑलराइट, मेथड से मुझे याद आया अभी तक हमने शायद यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा ये जो फॉर्म है ऑलराइट, ये देखिए मेरा फॉर्म इधर है। एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ मत करना, सिर्फ मेथड हमें चाहिए ये बताने के लिए कि हाँ भाई मैं पोस्ट मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ क्रिएट करना हो तो पोस्ट ही यूज़ करना पड़ता है। आपने अगर मेरा हाउ टू बिल्ड अ रेस्ट एपीआई वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पोस्ट लिख दी सिंपल। मुझे यहाँ पे गाइस हेडर्स लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था पोस्टमैन पे भी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये मेरा लॉगिन जब हम कर रहे थे, ये देखो मेरे हेडर्स के अंदर ये ऑलरेडी है। खाली डिफरेंस इतना ही है गाइस, देखिए पहले मैं पोस्टमैन के ये जो सेंड बटन पे क्लिक करने पे हो रहा था, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सिंपली यहाँ पे ये जो लॉगिन वाला जो मेरा बटन है उस पर क्लिक करने पे मुझे चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड इस तरीके से पेस्ट, एंड बेसिकली आपको इसको डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी काम करेगा ये। एंड कॉलन ही रखना है, इक्वल टू नहीं देना है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंपल, चलो ठीक। हेडर्स मेरा काम हो गया। अब सिंपल मुझे बॉडी चाहिए, लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था, बॉडी मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे तो कॉमा भी दे सकते हो, इस तरीके से नीचे आ सकते हो, हाँ। लेकिन सर्वर पे जब आप डेटा भेजते हो तो उनको जेसन नहीं समझता, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आपको ये जो मेथड इसको कॉल करना पड़ता है। एंड देन आपको इस तरीके से, एक सेकेंड मैंने कहीं तो कुछ कर रखा है यहाँ पे, इस तरीके से, दिस इज इट, सिंपल इस तरीके से आपको करना है। एंड देन ये जो ईमेल एंड देन पासवर्ड है, ऑलरेडी हमें यहाँ पे डेटा तो मिल ही चुका है, तो वो कुछ इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। ईमेल एंड इक्वल टू ईमेल, ये ईमेल मतलब मेरे डेटाबेस पे जो ईमेल है, एंड आई मीन मेरा डेटाबेस पे ईमेल की जो प्रॉपर्टी है ये उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जब वो आर सेम तो किस लिए, डायरेक्टली मैं ईमेल एंड पासवर्ड इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिंपल, कंट्रोल एस से मेरा काम हो चुका है इतना, ठीक है। दिस इज इट। अभी ये जो रेस्पॉन्स है ये बेसिकली पेंडिंग स्टेज पे मेरा, ठीक है। तो वो पेंडिंग स्टेज के डेटा को हम गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेसन, नॉट जेसन, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जब मैं इस तरीके से कॉल करूँगा तो, ठीक है। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब मुझे ये देखना है कि डेटा मुझे प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल, इफ़ अगर अब मैंने इतना कुछ कर लिया है तो ऑब्वियसली वो इस पे तो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या एरर है, देखो 400 का एरर है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑलराइट गाइस, सभी के सभी 400 वाले एरर है बेसिकली यहाँ पे, चलो ठीक है कोई नहीं, फिलहाल हम 400 पे ही चलते। तो देखो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू 400, ठीक है। और अगर डेटा मिला ही ना तो, ठीक है, अगर हमें डेटा ना मिले तो उस तरीके से, तो सिंपल विंडो डॉट अलर्ट आप कुछ भी लिख सकते हो या कंसोल करवा सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से इनवैलिड, मतलब हमें ये नहीं बताना कि पासवर्ड रॉन्ग है कि क्या रॉन्ग है, इनवैलिड क्रेडेंशियल आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैं रख देता हूँ एंड सिंपली इतना भी रखा तो भी इट इज़ मोर देन इनफ, और बाकी ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं फिलहाल अभी के लिए। एंड एल्स पे मैं चलता हूँ एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट देन विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से लॉगिन सक्सेसफुल, सिंपल, ठीक है। एंड इफ़ लॉगिन इज सक्सेसफुल तो मुझे यूज हिस्ट्री लगेगी, उसको मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। यूज हिस्ट्री, एंड डायरेक्टली यूज हिस्ट्री को मैं यूज़ तो कर नहीं सकता, मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट
यहाँ पे सिंपली चलता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। इस तरीके से मुझे लगेगा हिस्ट्री विल बी इक्वल टू मेरा यूज हिस्ट्री को इस तरीके से मैं कॉल कर दूंगा, दिस इज इट। तो सिंपली अगर यूज हिस्ट्री को मैं इस तरीके से कॉल कर देता हूँ तो गाइस बहुत ईजिली मेरा काम हो जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री को मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चल के लिख दूंगा इस तरीके से हिस्ट्री। ऑब्वियसली सिंपल एक मेथड है दैट इज पुश, एंड कहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा फॉरवर्ड स्लैश, इट मीन्स मेरे होम पेज पे। दिस इज इट गाइस, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इम्तिहान की घड़ी, हाँ। एंड अभी भी कुछ एरर दिखा रहा है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ऑल राइट, एक्चुअल में एरर दिखा ही रहा है अभी भी, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पोस्ट, ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में यहाँ पे देखो ये जो मैंने मेथड एंड पोस्ट यूज़ किया, बेसिकली मैंने आपको उस समय भी बोला था कि आपको इक्वल टू यूज़ नहीं करना है, आपको कॉल एंड यूज़ करना है, लेकिन मैं खुद इक्वल टू यूज़ करके बैठा हूँ। एंड दिस इज इट, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये वाला जब भी आए तो आप एक बार रिफ्रेश कर दो, काम बन जाता है आपका, बहुत ज़्यादा जूम हो रखा है, ठीक है। तो आपको याद होगा गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने ये किया हुआ था, देखो थापा 101, ये इससे मैंने लॉगिन की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। एंड एक और चीज़, हाँ यहाँ पे देखो आप टोकन भी जनरेट हो जाएगा, अब हमें खुद का कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ऑलरेडी एक टोकन जनरेटेड है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। देखो मैंने रिमूव कर दी, अभी मेरे पास फिर से वन मोर टाइम, हाँ देखो अभी सिर्फ 3 टोकन है। आई मीन कुकी के अंदर सिर्फ एक ही है एक्सटेंशन, सिर्फ एक्सटेंशन है, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको याद होगा गाइस, मेरा ये जो वीडियो है दैट इज स्टोरिंग JWT टोकन्स इन कुकीज, इस वीडियो में मैंने आपको गाइस बताया था कि जब सही समय आएगा, जब एग्जैक्ट यूजर लॉगिन करेगा, तब मैं आपको कुकीज लॉगिन करवा के दिखाऊंगा, आई मीन स्टोर करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो THAPA थापा लिख रहा हूँ, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ गाइस, आप देखोगे बूम गाइस लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। एंड मैं अपने होम पेज पे आ गया हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो पहले 3 था अब 4 है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कुकीज JWT टोकन, एंड यहाँ पे मुझे मेरा टोकन मिल चुका है। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कितनी ईजिली हमने लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है वो भी इंप्लीमेंट कर ली, हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बेस पे हमने लॉगिन कर ली, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता है, देखो गाइस मुझे मेरा टोकन भी मुझे यहाँ मिल चुका है, एंड कहीं कुछ एरर नहीं है। एंड अब जब पहले नहीं हो रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या हुआ। जब मैंने लॉगिन करके डेटा यहाँ पे क्लिक किया, आई मीन जब लॉगिन पे क्लिक की, तो ईमेल एंड पासवर्ड वाली जो डेटा है, देखो ईमेल एंड देन पासवर्ड, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले तो मैं पोस्टमैन से भेज रहा था ना, ये देखो ना पोस्टमैन का ईमेल और पासवर्ड भेज रहा था। लेकिन अभी मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, अभी तो मैं डायरेक्टली अपने ही फ्रंट एंड वाले पार्ट से भेज रहा हूँ ना। तो जब मैंने भेजा तो वो साइन इन वाले पेज पे गया, अगेन वो कोर्स पॉलिसी वाला जो एरर है वो मुझे आना था, लेकिन नहीं आया क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉक्सी यूज़ की है। तो वो इस रूट पे गया, वहाँ पे उसने ईमेल एंड पासवर्ड को गेट की, चेक किया क्या दोनों सही है या नहीं, अगर नहीं होते तो मुझे 400 वाला एरर आ जाता। एंड उसने अब ये चेक किया कि वो ईमेल आईडी मेरे डेटाबेस पे बिलोंग करता है, यानी ऑब्वियसली बिलोंग करता है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद चेक किया कि आप पासवर्ड मैच करता है, यानी पासवर्ड मैच कर गया। उसके बाद उसने क्या किया गाइस, टोकन जनरेट करवाया, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है। टोकन जनरेट करने के बाद उसने कुकीज पे जाके JW टोकन के नाम से उसको स्टोर कर दिया, जो कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे उसने स्टोर कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद सिंपली अगर मैच नहीं होता है तो एरर, अगर होता है तो यूजर साइन इन सक्सेसफुली वाला जो मैसेज है मुझे आ गया। एंड इस तरीके से मेरा ये जो लॉगिन वाली जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी ना लिखूँ, अगर लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल मुझे आता है, सिंपल, समझ रहे हो। तो एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज इट गाइस, आई रियली, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड कितनी इजीली हमने किया, देखो गाइस कहीं कुछ एरर नहीं, सिंपल रिएक्ट के स्टेट पे डेटा को हमने स्टोर की, फैच API की मदद से डेटा मैंने बैकएंड पे भेज दिया, जो पहले मैं पोस्टमैन के थ्रू कर रहा था, बस अब मैंने अपने फैच API की मदद से भेज दी। यहाँ पे बस चेक कर रहा हूँ क्या सही है या नहीं, अगर 400 मिलता है मतलब इनवैलिड क्रेडेंशियल, एल्स लॉगिन सक्सेसफुल, हम हमारे होम पेज पे विजिट कर जाते हैं। एंड हमने टोकन स्टोर करवा दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब हम फाइनली ऑथेंटिकेट करेंगे कि यूज़र अगर लॉगिन कर जाता है तो ही अबाउट पेज हम उसको दिखाएंगे। एंड ये जो कुछ भी डेटा हमें दिखाई दे रहा है सब हम डेटाबेस से गेट करने वाले। कॉन्टैक्ट अस पे भी जो भी यूज़र का डेटा होगा बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे रख देंगे। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है। लेकिन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो गाइस आई होप आपके माइंड में जो फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाली जो फंक्शनैलिटी मन डेवलपमेंट उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, है कि नहीं। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वंस अगेन गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ज़्यादा नहीं, खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने वीडियोस के लिंक भी मैं शेयर कर सकूं। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा।
एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।